हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज की सोच रहे हो या फिर अगर आप कोई अदर स्टेट से हो लाइक बिहार से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो या फिर उड़ीसा से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, बट अगर आप झारखंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा। एंड अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें बेस्ट हो। बेस्ट मीन कैंपस सिलेक्शन हो उस कॉलेज में, हॉस्टल फैसिलिटी हो, कॉलेज का इन्वायरमेंट अच्छा हो, ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, नॉइजी एरिया में है, इस तरीके से। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हो या फिर जेएनआरसी अप्रूव्ड कॉलेज हो। आईएनसी अप्रूवल क्या होता है? दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को रन करने के लिए ना अप्रूवल लेना होता है। तो जो कॉलेज है ना वो आईएनसी अप्रूव्ड हो या फिर जेएनआरसी मीन झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एंड आईएनसी मीन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो जेएनआरसी और आईएनसी दोनों से अप्रूव्ड हो। उसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो रीज़नेबल फ़ीस स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं कि हिडन फ़ी भी हो उस कॉलेज में। बहुत सारे कॉलेज वाले बोलते हैं ना फ़ी जो है ना कुछ और बोलते हैं, बट हिडन चार्जेज इतना ज़्यादा रखते हैं ना कि वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है स्टूडेंट पर, बाद में उसको दिक्कत होता है। ठीक है, बेस्ट एकेडमिक हो, एकेडमिक मीन पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेटर हो। क्या पता आपने एडमिशन तो ले लिया बट वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, बस जा रहे हैं कॉलेज में बैठ रहे हैं, कोई टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहा या फिर कोई जो टीचर हैं उस कॉलेज में वो उतने अच्छे नहीं हैं या फिर उतने अच्छे मतलब टीच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब दिक्कत आती है। तो इन सब दिक्कत से आप कैसे बच सकते हो और एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड टॉप कॉलेजेस आप झारखंड के अंदर रांची में अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे ना तो वो क्या देखेंगे उस कॉलेज में क्या नहीं है, वो सब सारी चीज़ें को ध्यान में रखेंगे। मेक श्योर इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो एडमिशन आपका मतलब कि अगर उन्हें पता रहेगा तो फिर आपको भी श्योरिटी वो लोग दे सकते हैं दैट कि यस ये गुड कॉलेजेस है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है ना बेसिकली हमारा जो पर्सनल करियर काउंसलिंग जो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट इज़ प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग? मतलब कि जो अगर आप कंफर्म प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो उसके लिए ना हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आपका एडमिशन जब तक नहीं होता है तब तक आपको हम लोग सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट मीन कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए या फिर गाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर आपको कोई कॉलेज पसंद आया है एंड उस कॉलेज के बारे में रियलिटी चेक करना है तो वो भी हम लोग आपको बताते हैं। तो इसमें आपको मिलता है पर्सनल करियर असेसमेंट, मतलब कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, वो हम लोग के एक्सपर्ट गाइड करेंगे आपको। उसके अलावा वेरीफाइड कॉलेज एडमिशन, मतलब कि जो कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो या फिर हम लोग आपका जो एडमिशन करवाएंगे वो कॉलेज आपका वेरीफाइड रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नए कॉलेजेस में एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, तो 1:1 पर्सनल कॉल सपोर्ट भी मिलेगा आपको। मतलब कि कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आपके एडमिशन को लेकर, आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर हम लोग 1:1 आपका मतलब कि आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कॉल पे कभी भी किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो ये पर्सनल करियर काउंसलिंग काफ़ी बेस्ट रहने वाला है उन लोग के लिए जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड उसको कोई गाइडेंस का नीड होता है या फिर काउंसलर का नीड होता है, तो हम लोग काउंसलिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एंड मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्राइस है ना काउंसलिंग सर्विसेज का, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तो जो प्राइस है वो 3000 है। ठीक है, 3000 आपको पे करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है ना आपको एक बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करेंगे एंड उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको डायरेक्टली से कांटेक्ट कर लिया जाएगा या फिर आपको वहाँ पर बुला लिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट कॉलेज इन द सेंस रांची के अंदर जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, एंड उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से जो कॉलेजेस हैं ना आईएनसी के अप्रूवल वाले कॉलेजेस बहुत कम है एंड सीट्स वहाँ पर जल्दी ही फुल हो जाती है। तो सीट्स फुल होने से पहले आप एक बार ज़रूर से कांटेक्ट कर लेना एंड आप हमारा पर्सनल करियर काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप के अंदर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के अंदर फ़िलहाल प्राइस जो है ना 50 रुपीज़ है, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको सारे मतलब जो पेमेंट है ना वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग आपको गाइड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं दैट कि कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करें एंड कौन सा कॉलेज आपको लोग के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट या फिर हाउ टू चूज़ बेस्ट नर्सिंग कॉलेज, राइट। तो देखो जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे ना तो उसके लिए रीज़न मतलब ये 6 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6 चीज़ें।
जो कॉलेज का फ़ी है वो रीज़नेबल फ़ी स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो एवरेज फ़ी स्ट्रक्चर है ना कॉलेजेस का, रांची में मान लो 50 कॉलेजेस है तो 50 में जो एवरेज फ़ी स्ट्रक्चर है ना वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवर प्राइज्ड फ़ी स्ट्रक्चर मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखना है, बिकॉज पे तो आपको करना है ना, तो फ़ी आपको देख लेना है दैट की फ़ी कितना है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज एंड सारी फ़ी स्ट्रक्चर एंड उसके भी जो डाउट्स है ना वो हम लोग आपको क्लियर कर देंगे एट द टाइम ऑफ पर्सनल काउंसलिंग, ठीक है। एंड यस, उस कॉलेज में बेस्ट फैकल्टी होना चाहिए, जो टीचर्स है वहाँ के टीचर्स है उसके बारे में कौन बता सकता है, जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़ रहे हैं ना उससे भी हम आपको बात करवाएंगे एंड उसके रिव्यू के थ्रू आपको पता चल जाएगा दैट कि किस तरीके के टीचर्स हैं इस कॉलेजेस में, ठीक है। तो बेस्ट फैकल्टी रहना कंपलसरी है। फिर उसके अलावा जो आपका कॉलेज रहेगा उसमें कैंपस बढ़िया रहना चाहिए, सिक्योर्ड कैंपस रहना चाहिए, बड़ा कैंपस रहना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ कॉलेजेस है, ऐसा नहीं कि कोई घर में कॉलेजेस रन करवा रहा है। तो ये सब कॉलेजेस आपको सेलेक्ट हम लोग नहीं करने बोलेंगे, ठीक है। फिर उस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़िया हो। क्लिनिकल एक्सपोजर मेन इन द सेंस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती है नर्सिंग की, नर्सेस की, तो क्लिनिकल एक्सपोजर उसको कहते हैं। मतलब कि आप विजिट करते हो वार्ड्स जहाँ पर पेशेंट एडमिटेड रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हो आप एट द टाइम ऑफ, मतलब ट्रेनिंग के रूप में आप उसको ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। वो क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत सारे कॉलेजेस ना बोलते हैं कि हम लोग क्लिनिकल भी करवाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ उसको थर्ड ईयर ले जाते हैं एंड उसके बाद भी क्लिनिकल नहीं करवाते। तो वो क्या होता है, आप बस एकेडमिक्स करते हो, क्लिनिकल नहीं करते हो तो फिर आपको प्राइवेट में जॉब करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर जिस कॉलेज में अच्छा हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी तो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा फूडिंग, क्योंकि आप 4 साल वहाँ पर स्पेंड करने वाले हो, अगर फूड ही अच्छा ना मिले तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, राइट। तो फूडिंग एंड हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग दैट इज़ सेफ्टी, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रहना मतलब होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कॉलेजेस तो प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी 90%, तो सेफ्टी को लेकर कोई भी कॉलेजेस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हॉस्टल जो है ना वो काफ़ी सिक्योर्ड रहता है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट करने में आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना, नॉर्मल फ़ी बता देना चाहता हूँ मैं। अभी जो करेंटली 2025 है ना, 2024 में क्या था वो हम लोग नहीं बात करेंगे। 2025 में क्या फ़ी स्ट्रक्चर नॉर्मल रहने वाला है, तो देखो 55,000 है ना नॉर्मल फ़ी स्ट्रक्चर है। अगर आप बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स करना चाहते हो तो 55,000 मीन 55,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। मतलब कि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, उसमें आपको 55,000 पे करना है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना 55,000 इंटू 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर मीन 4 ईयर, ठीक है। 4 ईयर का कोर्स है, तो 4 ईयर में आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो 55 करके। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कॉलेज फ़ी, मतलब कि एकेडमिक फ़ी, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका फ़ी हो गया, ठीक है। हॉस्टल फ़ी और खाना, मतलब कि फूडिंग का फ़ी क्या होता है वो नॉर्मल बता देना चाहता हूँ कि रांची में जो नॉर्मल फ़ी है ना अभी 5,000 है, ठीक है। 5,000 है। आप एक साल का कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 60,000 आपका एक साल का रहने का और खाने का चार्जेस लगेगा, ठीक है, एक साल का। ट्रांसपोर्ट फ़ी, बहुत सारे कॉलेजेस में जो है ना हॉस्पिटल नहीं होता है, तो हॉस्पिटल नहीं होता तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट, मतलब कि बसेस के द्वारा हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग के लिए मतलब कि ले जाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ़ी लगता है। जब भी कभी कभी 1 मंथ का क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, कभी कभी 2 मंथ का, कभी कभी 3 मंथ का, तो ये मान सकते हैं कि 1500 से 2,000 1 मंथ का चार्जेस लगता है। तो इसको हम लोग अभी ना के बराबर काउंट किए। फेस्ट एंड प्रोग्राम, आपके कॉलेजेस में फेस्ट एंड प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहता है, तो उसको लेकर आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, तो वो हम लोग ना यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो आप 55 इंटू 8 करके अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो अराउंड 4 लाख एंड कुछ आपका अराउंड 4,40,000 जो है ना आपको यहाँ पर पे करना होता है। कंप्लीट नॉर्मल फ़ी है 4,40,000, ठीक है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर फ़ी है 5 लाख है, 6 लाख है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कॉलेज के स्ट्रक्चर पे एंड मोर लाइक वहाँ का फैसिलिटी पे, ठीक है। तो बेसिक फ़ी बता देना चाहता हूँ कि अभी जो बेसिक फ़ी है ना वो 4.4 लाख है, ठीक है, विदाउट हॉस्टल। एंड अगर आप हॉस्टल ऐड कर देते हो तो अराउंड 2.5 लाख ऐड हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, अराउंड 6.9 लाख आपका विथ हॉस्टल एंड फूड यहाँ पर जो है ना होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है, जो बिहार से कैंडिडेट कांटेक्ट करते हैं ना तो उनका एक ही डाउट रहता है दैट कि बिहार का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेबल है क्या झारखंड में। तो झारखंड में एप्लीकेबल नहीं है बिहार का क्रेडिट कार्ड। बाकी अगर आपको लोन चाहिए
तो कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन आपका अप्रूव कर देंगे, लोन आपको पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो वो हम लोग एट द टाइम ऑफ पर्सनल करियर काउंसलिंग आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, 3000 फ़ी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में इशू आ रहा है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बार इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना दैट की पर्सनल काउंसलिंग चाहिए या तो फिर मेरे को कॉलेज में एडमिशन चाहिए जो कि वेरीफाइड हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट फीचर आप लोग के लिए एंड आप लोग के लिए ही बनाया हूँ मैंने। तो आप लोग के लिए ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर 50 स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेजेस में पहुंचा दिया है, जो कि काफ़ी बेस्ट कॉलेजेस में वो लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिव्यूज़ में मैं आपको दूंगा उन कैंडिडेट्स का अगले वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।